नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। ईश्वर की आराधना है प्रार्थना। ईश्वर को याद तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपासना करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मंदिरों में भगवान की आरती दिन में 1 से लेकर 5 बार तक की जाती है, लेकिन घरों में सुबह और शाम ही भगवान की वंदना की जाती है। सनातन संस्कृति में जितना महत्व सुबह की आरती का बताया गया है, उतना ही महत्व संध्या आरती का भी है। तो आज हम आपको संध्या पूजन के महत्व के बारे में बताएंगे और जानेंगे संध्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें। संध्या की पूजा से होगा कल्याण। मन कर्म वचन से दूर होंगे विकार। सनातन धर्म का संस्कार है सांझ की उपासना। भक्ति की शक्ति से पूरी होगी मनोकामना। ईश्वर से साक्षात्कार है संध्या की पूजा। संध्या पूजन से दूर होगा जीवन का अंधियारा। संध्या पूजन करने से जीवन में अपार सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। नियमित संध्या उपासना करने से तमाम रोग दोष स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में संध्या पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या पूजा करने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमता का विकास होता है। व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावना का प्रवाह बढ़ जाता है। आत्मबल में वृद्धि होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाने के कारण रोगों से मुक्ति भी मिलती है। जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। संध्या पूजा में गायत्री की उपासना से आध्यात्मिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। हनुमान जी महाराज की आराधना करने से, शनि के मंत्रों का जप करने से शनि से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है उसका नकारात्मकता दूर होता है। जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि हो जाती है। शत्रुओं एवं कष्टों का नाश होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी संध्या पूजन का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में संध्या उपासना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। संध्या पूजन की महिमा। हिंदू धर्म में 3 वेला पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इसे संध्या पूजन कहते हैं। संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष पूजा और प्रयोग ऐसे हैं जो केवल संध्या पूजन में ही फलदायी होते हैं। संध्या वो समय है जिस समय पर 2 समय मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि विशेष संयोग बनाता है। और वैसे भी संध्या सूर्य की पत्नी का नाम है, तो सूर्य इनसे बहुत प्रेम करते हैं और इन्हीं के संतान इस धरती, इस लोक के अंदर विशेष पुण्यदायी और विशेष प्रभाव डालने वाली प्राप्त हुई है। इनकी पूजा, इनके समय पे व्रत पूजन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आनंद से भर उठता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शाम के समय की जाने वाली पूजा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है संध्या पूजा और उपासना। सनातन धर्म एवं संस्कृति में 3 बेला का समय
पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा मध्याह्न काल में और तीसरा सायंकाल में प्रदोष काल में। उगते समय सूर्य की उपासना, जब सूर्य अपने तीव्रतम स्वरूप में हो दोपहर में, एवं सायंकाल जब सूर्य अस्तांचल की स्थिति में होते हैं, अस्त होने की स्थिति में होते हैं। तो जो तीनों समयों में जो प्रदोष काल होता है, संधि काल होता है, उसमें संध्या पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा करने से, तीन बेला की उपासना करने से, तीन बेला की पूजन करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का प्रवाह तीव्रता के साथ बढ़ता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाता है। इस पूजन के और भी कई लाभ हैं, आइए हम आपको बताते हैं। संध्या पूजा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या को पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजन ज्यादा कारगर होती है। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नियमित संध्या पूजन जीवन के तमाम कष्टों और बाधाओं से मुक्ति देने के साथ साथ जीवन में अपार सुख, समृद्धि और संपन्नता भी ले आती है। लेकिन इसके लिए आपको संध्या उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। तो क्या है वो खास विधि जिससे संध्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है? संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना उत्तम होगा। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर भी पूजन कर सकते हैं। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो भी मंत्र आप रोज जपते हो उसका जाप करें। शंख बजाएं, धूप जलाएं, आरती करें। संध्या 3 बार गिनी जाती है। एक सूर्योदय के समय, जब 2 समय मिल रहे हो, रात्रि समाप्त हो रही हो और रोशनी आने लगे। एक संध्या का समय जिसे गोधूली की बेला भी कहते हैं हम, जब गाय घर वापस लौट रही होती है, जब रोशनी जा रही होती है और अंधकार आने लगता है। और एक मध्याह्न काल होता है जिस समय पर सूर्य ढलने लगता है, बिल्कुल 12 से 3 बजे के बीच का समय होता है। ये इसको भी संध्या कहते हैं। वैदिक परंपरा से हर पूजा उपासना की कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय हानि पहुंचा सकती है। तो आखिर संध्या पूजन के लिए वो कौन सी सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, बताएंगे हम आपको। बस आप बने रहिए हमारे साथ। ईश्वर की आराधना के कुछ नियम और सावधानियां भी होती हैं जो पूजा को संपूर्ण और सफल बनाते हैं, और उन नियमों का पालन ना करने से पूजा का असर कम हो जाता है। तो चलिए अब आपको संध्या पूजन करने की सबसे उत्तम विधि बताते हैं और जानते हैं कि इससे आपको क्या लाभ हो सकते हैं। संध्या की भक्ति कराएगी पाप से मुक्ति। गोधूली वेला की उपासना में है चमत्कारी शक्ति। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार।
दूर होगा जीवन का हर अंधकार। ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना का अलग ही महत्व है। लेकिन संध्या पूजन ही क्यों, यह सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब। नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म होते हैं वे त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छा अनुसार फल देती है। शिव के समीप संध्या वंदन से अनंत गुणा फल मिलता है। संध्या के लिए सबसे पहली चीज दीपदान है, सूर्य को जल है और सूर्यार्घ्य के साथ साथ सूर्य को दोनों हाथ उठाकर सूर्य को प्रणाम है। जो व्यक्ति संध्या पूजन करता है एक तो सबसे पहले सूर्य की कृपा प्राप्त करता है। जीवन में जिस व्यक्ति को सूर्य की कृपा मिले उसको मान सम्मान, आरोग्यता, धन वैभव सब प्राप्त होता है। संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है। ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, तो गौर से देखिए। संध्या पूजन का अनेक लाभ शास्त्रों में बताया गया है। व्यक्ति मानसिक स्तर पर मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर शांत प्रियता की वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर जो एक व्याकुलता है उससे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, वह शांत होता है। क्रोध पर नियंत्रण होता है। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास होता है। अपने इष्ट देव के प्रति लगाव बढ़ता है। एक तेज का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव है तो वह दूर होता है। व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज का विकास होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति रोग मुक्त होने लगता है। साहस बढ़ता है। संध्या पूजा के पहले कुछ न खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। संध्या पूजन के समय सबसे पहले सुबह के उसमें तो सूर्यार्घ्य और सूर्य का उपस्थान अर्थात दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान को अर्पण करने के लिए कहा गया है। संध्या के समय उपस्थान न भी करें, परंतु सूर्यार्घ्य न भी करें। सूर्यार्घ्य करना चाहिए, लेकिन उपस्थान और उनके प्रति गायत्री जप और दीपदान अत्यावश्यक होता है। संध्या के समय तो विशेष तौर पर किया जाता है। मध्याह्न काल में दोनों कार्य किए जाते हैं। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखे ध्यान, ये तो आपने जाना, लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं। संध्या पूजन के दौरान घंटी नहीं बजाना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान माता तुलसी को दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संध्या पूजन में मन को एकाग्र रखना चाहिए और जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, उसमें आप एकदम अपने ध्यान को केंद्रित करके उनका स्मरण करते हुए मंत्रों का जप करिए। पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर न रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी न रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है।
दिन भर की भागा दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजा कीजिए और दीजिए अपने जीवन को एक नई दिशा। कार्तिक को ईश्वर की कृपा पाने का महीना कहा जाता है, जहां श्री हरि की विधिवत उपासना करने से कई वरदान पाए जा सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। चलिए जानते हैं कि घर की चौखट का दिया न सिर्फ अंधकार दूर करता है, बल्कि आपके जीवन में भी उजियारा फैला सकता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक दीपक का दान करना या फिर दीप को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान का बखान किया गया है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण के मुताबिक मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। कहा जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। मृतकों की सद्गति के लिए दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी दीपदान किया जाता है। इसके अलावा यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का अधिक महत्व बताया गया है। आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान कैसे करना है, ये भी बताते हैं। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या फिर सोने का दीपक लें। दीपक को अच्छी तरह से साफ कर ले। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा ले। प्रदोष काल या फिर सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे या फिर कलावा का प्रयोग करें। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान्य का आसन दें। उसके बाद तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरिनारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण बेहद अनिवार्य है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि वो मंत्र कौन से हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरत मां पाप, संध्या दीप नमोस्तुते। शुभ करोत कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो सार्जम च वर्तिष्ठन्युक्तम वहनिना ज्योतिषमया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम भक्त्या दीपम प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरात दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। इन मंत्रों से आजकल ये मंत्र बड़ा हो जाता है तो आप वहां पर बस भगवान के सामने दीपम दर्शयामि, जिस देवता को हम दीपक दिखा रहे हैं उनके सामने अर्पण कर कर, जैसे ओम नमः शिवाय दीपम दर्शयामि,
ओम विष्णवे नमः दीपम दर्शयामी, ओम नमः शिवाय। जो भी देवता का वहाँ पर हम पूजन करते हैं, उन देवता का नाम लेके दीपम दर्शयामी का शब्द का उच्चारण कर देते हैं तो उतना ही लाभ मिलता है जितना वैदिक मंत्रों से मिलता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है, हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आप भी शास्त्रीय विधान से कीजिए दीपदान और अपने जीवन से बाधाओं का अंत कर लीजिए। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।